हेलो 10th क्लास, आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में आज हम पोयम समझेंगे अ टाइगर इन द जू। चिड़ियाघर में एक बाघ। दिस पोयम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यह पोयम चिड़ियाघर में जो टाइगर है उसका जो व्यवहार है, परिवेश है, और प्राकृतिक वातावरण में जो टाइगर है उसका जो व्यवहार है, उन दोनों में विरोधाभास बताया जा रहा है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पोयम जू से जंगल की तरफ एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस जू की तरफ मुड़ती है या घूमती है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस। एक बार शांति से पोयम पढ़ें। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। कौन सा स्टेंजा ये बताता है कि टाइगर जू में है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सा स्टेंजा ये बताता है कि टाइगर जंगल में है। तो पहला स्टेंजा समझेंगे हम। He stalks in his vivid stripes, the few steps on his cage, on pairs of velvet white in his quiet reach. मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए मीनिंग लिख रखे हैं। आपको भी अपनी बुक में, पोयम में इसी तरह से मीनिंग नोट कर लेना है। कि आप लोग नोटबुक में अलग से नोट करते तो फिर अलग से याद करने पड़ते हैं। इस तरह से आप जब भी पोयम का रिवीजन करेंगे तो ये मीनिंग आपको अपने आप ही याद होते जाएंगे। आपको जो भी मीनिंग नहीं मालूम होता है उसको इसी तरह से अपनी बुक में नोट करें, ये ज़्यादा सही रहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ, स्टॉक्स मीन्स घूमना, विविड यानी चमकीली, केज मीन्स पिंजरा, रेज मीन्स गुस्सा, वेलवेट यानी मखमली। तो फर्स्ट स्टेंजा में कवि कह रहे हैं, चमकीली धारी वाला बाघ अपने पिंजरे में, केज अपने पिंजरे में, गुस्से में, शांत है लेकिन गुस्से में है, मलमल के गद्दों पर अपने कदम रखता है। यानी उसके पैरों के जो तलवे हैं गद्देदार और मुलायम है। बाघ गुस्से में है लेकिन फिर भी वह पिंजरे में शांति से टहल रहा है। इस स्टेंजा में कवि ये बताना चाहते हैं कि इस तरह से कैद होकर के रहना किसी को भी पसंद नहीं आता। यानी जो टाइगर है, जो इधर से उधर शांति से घूम रहा है, टहल रहा है, वो ये बताने के लिए कि उसको पिंजरे में कैद रहना पसंद नहीं है। सेकंड स्टेंजा है आपका, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पे जिस टाइगर की बात की जा रही है वह जंगल में अपने प्राकृतिक वातावरण में है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि वह कहीं छाया में बैठा आराम कर रहा होगा या लंबी घास के पीछे सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल, पानी के स्रोत के पास बैठा इंतजार कर रहा होगा, जहाँ पर अच्छे स्वस्थ मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते हैं या पास से गुजरे तो वो क्या करे, उनका शिकार कर सके। He should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. जो बाघ टाइगर प्राकृतिक वातावरण में है, जंगल में है, उसी की कवि आगे बात कह रहे हैं। He should be snarling around houses. वह बाघ जंगल में दहाड़ रहा होगा या जो जंगल के छोर पर गांव बसे होते हैं। एज का मतलब यहाँ पे छोर या किनारा।
जंगल के छोर पर जो गांव बसे होते हैं वहां पे घूम रहा होगा, बारिंग हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लॉ टेरराइजिंग द विलेज। गांव वालों को डराते हुए आतंकित करते हुए अपने नुकीले दांतों और पंजों को दिखाते हुए, यानी अपने नुकीले दांतों से और अपने पंजों से वो आतंकित करता है और उन्हें डराता है कि कोई भी उनके पास में ना आए। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। जो बाघ, जो टाइगर स्वतंत्र था, जंगल में घूम रहा था, अब उसको लॉक कर दिया गया है कंक्रीट सेल में। यानी इस स्टेंजा में जिस टाइगर की बात की जा रही है वह टाइगर कहाँ पर है? वह टाइगर कंक्रीट सेल में कैद है, लॉक्ड है। उसकी जो ताकत है उसको सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वह अपने पिंजरे की लंबाई को नापता रहता है। नापता रहता है का मतलब यहाँ पे वह अपने पिंजरे में घूमता रहता है, टहलता रहता है और उसको इस तरह से कैद रहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए जू में जो भी विजिटर्स आते हैं उनको वो क्या करता है? इग्नोर करता है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। सिर्फ वो यहाँ से वहाँ अपनी केज में, अपने पिंजरे में टहलता रहता है। लास्ट स्टेंजा है आपका, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह रात में, यहाँ पे दिन की बात की जा रही थी कि दिन में जो विजिटर्स आते हैं उनको वह इग्नोर करता है। अब यहाँ पे रात की बात की जा रही है। टाइगर फिर से कैद में है, पिंजरे में है, जू में है। रात के समय वह पेट्रोलिंग कार की अंतिम आवाज को सुनता है। ईयर मीन्स सुनना। जो गश्त करती हुई कार रात को निकलती है उसकी आवाज को सुनता है और रात में आसमान में जो तारे रहते हैं अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है या निहारता रहता है। तो पूरे इस पोयम के स्टेंजास में कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में घूमने वाले किसी भी प्राणी को हम अगर कैद करके रखते हैं जू में तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में कवि और आपके फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा में कवि जो है टाइगर का जो वर्णन कर रहे हैं वो टाइगर जू में है, और जो सेकंड और थर्ड स्टेंजा है आपका, इसमें टाइगर आपका जंगल में है, अपने प्राकृतिक वातावरण में है। यहाँ पे मैंने आपको जो भी मीनिंग लिख रखे हैं ये मीनिंग आपको जो स्टेंजा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके या स्टेंजा जब आते हैं तो उनमें क्वेश्चन एक वर्ड पावर पे रहता है, उससे आपको हल करने में मदद मिलेगी क्योंकि उसमें एक मीनिंग का साइनोनाइम्स या एंटोनाइम्स पूछ दिया जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको जो भी पोयम है उसके एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से मालूम हो। तो जब भी आप पोयम का रिवीजन करेंगे इस तरह से आप अपनी बुक में मीनिंग लिख करके रखें जिससे आपको आसानी से पोयम समझ में आ सके। यहाँ ग्लॉसी में आपका एक ही मीनिंग दिया जा रहा है, मेक्स एन एंग्री वार्निंग साउंड। मैंने आपको बहुत सारे मीनिंग बताए हैं क्योंकि आपके स्टेंजा क्वेश्चन में मीनिंग पूछे जाते हैं एंटोनाइम्स साइनोनाइम्स, तो आपको मीनिंग एक एक वर्ड का मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोयम, रीड द पोयम अगेन एंड वर्क इन पेयर
or group to do the following task. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. पोयम में जो टाइगर का वर्णन है, एक जो कैद में है उसका और दूसरा जो जंगल में है उसका. अरेंज देम इन 2 कॉलम्स. हमें ऐसी मूवमेंट ढूंढना है. जंगल में जो बाघ है तब क्या करता है और जब वो कैद में है तो क्या करता है. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स. हमें पोयम में से उन शब्दों को ढूंढना है जो स्थान के बारे में बताते हैं कि कब किन शब्दों से ये पता चलता है कि टाइगर जू में है और किन शब्दों से पता चलता है कि टाइगर जंगल में. फर्स्ट आंसर है आपका मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर. 2 कॉलम हैं, इन द केज और इन द वाइल्ड. आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 कॉलम में आपको डिवाइड करना है. तो इन द केज में पहला मूवमेंट या एक्शन है स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. और जब वो जंगल में है तो लर्किंग इन द शैडो. इन बातों से ये समझ में आता है कि जो टाइगर है वो जू में है. इससे समझ में आता है कि वो जंगल में. क्वाइट रीच स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास लॉक डाउन इन अ कॉन्क्रीट सेल स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. Stalking the length of his cage, wearing his white fangs, his claws, ignoring visitors, stares at the brilliant stars, terrorizing the villagers. तो ये जो आपके एक्शन पोयम में अभी मैंने आपको समझाए हैं, ये बताए जा रहे हैं कि ये केज में है और ये जंगल में है. सेकेंड आंसर है आपका वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस इन द केज इन द वाइल्ड. पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट लर्किंग इन द शैडो. कॉन्क्रीट सेल स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास बिहाइंड वार्स वाटर होल डियर पास लेंथ ऑफ द केज जंगल एज विलेज. तो इस तरह से ये शब्द ये बताते हैं कि टाइगर जू में है या केज में है. और ये जो शब्द आ रहे हैं इनसे ये समझ में आता है कि टाइगर जंगल में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दिस. ऑन पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच. यहाँ पे ये क्वाइट शब्द 2 बार यूज हुआ है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. यहाँ पे ये ब्रिलियंट शब्द रिपीट हुआ है. व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन. आपके विचार में ये रिपीटिशन क्यों है, यानी इन शब्दों को क्यों दोहराया गया है. आंसर है आपका रिपीटिशन ऑफ वर्ड क्वाइट एक्सप्रेसेस द इंटेंसिटी ऑफ द टाइगर्स एक्शन. यहाँ पे जो क्वाइट शब्द का रिपीटिशन हुआ है वो यह एक्सप्रेस करता है कि टाइगर के एक्शन और चाल चलन क्या है, तीव्रता क्या है. रिपीटिशन ऑफ वर्ड ब्रिलियंट एक्सप्रेसेस द एंगर एंड ब्राइटनेस इन द आईज ऑफ द टाइगर. और ब्रिलियंट शब्द यहाँ पे रिपीट हुआ है वो ये टाइगर का एंगर और आंखों की जो चमक है उसको व्यक्त करने के लिए प्रयोग हुआ है. इट हैज एन इफेक्ट ऑफ शाइनिंग स्टार्स ऑल्सो. ये द रिपीटिशन ऑफ दीज वर्ड्स गिव द वंडरफुल इफेक्ट टू द पोयम. और साथ में ही यहाँ पे ब्रिलियंट शब्द जो रिपीट हुआ है वो चमकते हुए तारों के लिए भी रिपीट हुआ है. और इस रिपीटिशन के कारण पोयम जो है वो बहुत ही प्रभावशाली हो गई है. थर्ड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स, वन अबाउट अ टाइगर एंड द अदर अबाउट अ पैंथर, देन डिस्कस. आर जू नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम
स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। नीचे आपको 2 पोयम दी गई हैं, एक टाइगर के बारे में है और एक पैंथर के बारे में। आपको दोनों पोयम रीड करनी है और ये बताना है क्या चिड़ियाघर जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए और संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। एज दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पीपल, आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पीपल, और क्या वो लोगों को शिक्षित करने के लिए उपयोगी हैं। आर देयर अल्टरनेटिव टू जूस, और क्या चिड़ियाघर का कोई विकल्प है। यह आपकी पोयम दी जा रही है टाइगर के ऊपर। नीचे आपकी पोयम दी है पैंथर। बाघ और तेंदुआ, पैंथर तेंदुआ को कहते हैं, जिसपे स्पॉट होते हैं, गोल स्पॉट जो होते हैं वो पैंथर होता है, और जो स्ट्रिप्स होती हैं यानी लाइनें होती हैं वो टाइगर होता है। तो हमें ये क्वेश्चन के आंसर बताने हैं जो पीछे मैंने अभी पढ़े थे। द जू इज अ नेसेसरी प्लेस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। जानवरों की कुछ प्रजातियों के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए जू आवश्यक हैं। दे कैन बी सेफ फ्रॉम पीपल एज दे कुड बी हंटेड डाउन फॉर ट्रेड। ये ऐसे लोगों से इनकी सुरक्षा करती हैं, रक्षा करती हैं जो अपने व्यापार के लिए इनका शिकार कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनी स्पीसीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट एंड सम आर एंडेंजर्ड। इस कारण से ही कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कुछ विलुप्त होने वाली हैं। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स आर श्रिंकिंग। औद्योगिकीकरण के कारण जो जानवरों का प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक निवास स्थान है, वह सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। जूस आर यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पीपल। जू चिड़ियाघर लोगों को शिक्षित करने के लिए उपयोगी हैं। दिस क्रिएट अवेयरनेस अमोंग द पीपल अबाउट द नेचर ऑफ एनिमल्स। ये उनमें यानी लोगों के बीच में जानवरों के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चनों के आंसर हैं। आप पहला वाला यहाँ तक याद कर लें और फिर आप यहाँ तक याद कर सकती हैं। आगे है आंसर आपका, क्या जू का कोई अल्टरनेटिव है, यानी जू के लिए क्या कोई विकल्प है कि हम जू में ना रखें, चिड़ियाघर में इस तरह से जानवरों को कैद ना रखें, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। हाउ एवर जू इज नॉट द करेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉर फॉरेस्ट एनिमल्स आर रेस्ट्रिक्टेड इन जू। दिस हैम्पर द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर फॉर दिस रीजन। वाइल्ड लाइफ इज सेंचुरीज are the better options for animals where they can be in their natural habitat and they can be looked after by the government. आप इसको यहाँ से यहाँ तक आंसर याद कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसका विकल्प हो सकती है जू का, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इनको क्या करा जाता है, प्राकृतिक वातावरण में ही रखा जाता है और सरकार की देखभाल भी रहती है। ऐसे जंगल इनके लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं, सुरक्षित कर दिए जाते हैं जानवरों के लिए। वहाँ पे शिकार वगैरह पे प्रतिबंध रहता है और साथ में सरकार की देखभाल भी होती है। तो जू का जो अल्टरनेटिव है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी नेशनल पार्क जिन्हें हम कहते हैं वो हो सकते हैं। तो आप आंसर छोटा सा यहाँ से यहाँ तक याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अगेंस्ट जूस और इवन कंसिडर बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड राइट अ कपल ऑफ पैराग्राफ और स्पीक अबाउट दिस टॉपिक फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स इन क्लास। चिड़ियाघर के पक्ष में और विपक्ष में एक अपनी राय बनाएं कि आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, और इस पर कुछ पैराग्राफ वगैरह आप लिखें और कुछ मिनट के लिए अपने क्लास में चर्चा करें। तो यह आपकी मर्जी है कि आप पक्ष में रहना चाहते हैं या विपक्ष में रहना चाहते हैं। आप इस तरह से अपना पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं इस विषय पे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कम ही आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो लेसन है, वो लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं, वो समाप्त होते हैं। आपकी पोयम में क्वेश्चन आंसर कम है, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर इसमें बता रही हूँ। पहला है आपका, हाउ डज द टाइगर मूव अबाउट इन द केज। टाइगर पिंजरे में कैसे घूमता है। द टाइगर इज इन अ कॉन्क्रीट सेल, देयर इज नॉट मच स्पेस, द टाइगर keeps on moving silently from one end to another and back. He suffers a quiet rage and moves on his velvet claws noiselessly. टाइगर कंक्रीट सेल में है, वहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए वह एक छोर से दूसरी छोर तक घूमता रहता है या टहलता रहता है। वह क्रोध में है, लेकिन फिर भी अपने वेलवेट क्लॉस यानी पंजों से बराबर शांतिपूर्वक टहल रहा है। इसका आंसर आप चाहें तो और छोटा करना चाहें यहाँ से, और ये क्योंकि आपके पोयम में आए हुए शब्द हैं, तो वह क्रोध को छुपाते हुए मखमली तलवों पर निःशब्द घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स, डज ही इंटेंड टू अटैक देम। टाइगर गांव वालों को किस तरह से आतंकित करता है और क्या वह उन पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। आंसर है आपका, समटाइम्स अ टाइगर वांडर्स अबाउट अ विलेज नियर द फॉरेस्ट। कभी कभी टाइगर जो गांव जंगल के पास होते हैं उनमें पहुंच जाता है। He snarls around the houses, showing his fangs and long claws. वह वहाँ पर गांव वालों को डराने के लिए अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, पंजा दिखाते हुए गुर्राता है। He does not intend to attack them because वह उन पर आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि man is not his natural prey, क्योंकि मनुष्य जो है उसका प्राकृतिक शिकार नहीं है। He attacks a person only when provoked. वह मनुष्य पर आक्रमण तभी करता है जब कोई व्यक्ति उसको उकसाए या उसको ये खतरा महसूस हो, तो ही वो मनुष्य पर आक्रमण करता है, वरना उसका प्राकृतिक शिकार आमतौर पे हिरण हुआ करते हैं। यानी पसंदीदा शिकार जो है टाइगर का वो हिरण होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको आंसर छोटा करना हो तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं और यहाँ पे प्रे तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम, या कहें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। और मेरे अनुसार ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आंसर है आपका, द मैसेज ऑफ द पोयम इज दैट द एनिमल्स इन द जू आर नॉट हैप्पी। इस पोयम में ये संदेश दिया जा रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं वो जू में खुश नहीं होते। दे डिजर्व टू बी फ्री, उन्हें भी मुक्त होने का, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। रोमिंग अबाउट इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड बी ह्यूमन बीइंग हैव नो राइट टू डिनाई देम दिस। उन्हें भी प्राकृतिक वातावरण में घूमने का, खुल करके रहने का अधिकार है, और हम मनुष्यों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि हम उन्हें ऐसा करने से रोकें।
ऑल्सो इवन इन जूस दे शुड हैव मोर स्पेस एंड फ्रीडम। साथ ही जिन एनिमल्स को जू में रखा जाता है तो उनके लिए थोड़ा और ज़्यादा स्पेस होना चाहिए और थोड़ी उनके लिए और ज़्यादा स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर बिहेव इन हिज नेचुरल सराउंडिंग। टाइगर अपने प्राकृतिक वातावरण में कैसा व्यवहार करता है। A tiger is the king of the forest. He roams about freely. He waits for his prey, lurking in the shadow. He slides through long grass noiselessly. He waits at the water hole for his favorite prey, the deer. He can create terror among the villagers when he moves about in a village on the edge of the forest. He growls and opens out his fangs and claws। यहाँ पे ये आंसर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। आपके जो थर्ड और फोर्थ स्टेंजा है उसमें जो बताया जा रहा है उसी का पूरा वर्णन आ रहा है। टाइगर फॉरेस्ट का किंग है, जंगल का राजा है। ही रोम्स अबाउट फ्रीली, वह वहाँ पर शांति से घूमता है, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता है और छाया में बैठ करके अपने शिकार का इंतजार करता है। घास यानी लंबी घास में वो शांति पूर्वक सरकता है और पानी के स्रोत के पास बैठ करके अपने फेवरेट यानी पसंदीदा शिकार हिरन का इंतजार करता है। और जब कभी भी वह गांव में पहुंच जाता है, जो गांव जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं, तो वो गांव वालों को अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा करके आतंकित करता है और उन्हें ये संदेश देता है कि कोई भी उनके पास ना आए। तो ये आंसर अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। ही वेट्स फॉर और यहाँ तक कर लें। तो ये आपका जो चैप्टर है, यहाँ पे ये पोयम है वो यहाँ पे समाप्त होती है। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताए हैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे।